अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान, जहां पर नायाब प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन इस बात का इल्म सिर्फ निगार बेगम को है। इसलिए तो वो किसी को कुछ नहीं बताती, बल्कि चाहती है कि जैसे ही जावियार दुबई से वापस आए उससे पहले पहले नायाब यहाँ से चली जाए। तो उसे भड़काते हुए कहने लगी, तुम जानती हो ना कि जावियार तुमसे नाराज होकर गया है। उसने मुझे कहा कि वो तुम्हें आते ही डिवोर्स दे देगा, फारिग कर देगा और तुम्हें इस घर से निकाल बाहर करेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की तलाक हो जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम कुछ अरसा उसकी नज़रों से दूर हो जाओ, खुद को थोड़ा सा ग्रूम करो, पॉलिश करो, फिर उसके सामने आओ। तो फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ पाएगा। इसके लिए तुम्हें उससे दूर जाना होगा, वरना अगर ये रिश्ता टूट गया तो जुड़ नहीं पाएगा। आगे तुम समझदार हो, जो तुम फैसला करोगी वैसा ही होगा। नायाब इस रिश्ते को बचाना चाहती है, इसलिए इसी बात में आफियत समझी कि वो यहाँ से जावियार के आने से पहले ही निकल जाएगी। अब निकलने का फैसला किया तो जाते जाते कदम डगमगाने लगे। तो ये जुनैद ही था जो भाभी को आगे बढ़कर सहारा देता है, उन्हें थाम लेता है। भाभी क्या कर रही हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं, कहाँ जा रही हैं आप? लेकिन नायाब ने ठान ली है कि वो अपना रिश्ता ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि कुछ दिन के लिए यहाँ से जाएगी। इसीलिए तो किसी की सुने बगैर वो अपने मेके आ जाती है। जैसे ही अपने मेके आई, दरवाज़ा खोला तो सामने डाइनिंग टेबल पर सारी फैमिली बैठी खाना खा रही थी। नायाब को देखकर एकदम से वहीं पर खाने के नवाले रुक गए, डर से गए, एकदम से खड़े हो जाते हैं क्योंकि नायाब की हालत ठीक नहीं लग रही। भाई जल्दी से आगे बढ़कर बहन को पकड़ता है, क्या हुआ नायाब, तबीयत तो ठीक है ना? तो नायाब ज़ारों कतार रोने लगी। दादी की तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, जैसे अभी ही इनकी जान निकल जाएगी। जल्दी से नायाब को कमरे में लेकर आए तो नायाब फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज़ कोई मुझे मजबूर नहीं करेगा कि मैं वहाँ पर जाऊँ, मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती, प्लीज़ दादी मुझे मजबूर मत कीजिएगा। तो दादी नफ़ी में सर हिलाती है। तो भाभी जल्दी से बोल पड़ी, किस बात की कमी है जावियार के घर में? तुम क्यों यहाँ पर आ गई? किस लिए हम तुम्हें मना ना करें? तुम्हें तो यहाँ से जाना होगा। हाँ, 1-2 दिन की बात है, तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन यहाँ पर नायाब क्या बताए कि वो लोग जितने बड़े दिखते हैं, उनके दिल उतने ही छोटे हैं, उतने ही वो लोग तंग नज़र हैं। अब यहाँ पर दादी को जब मालूम पड़ा कि नायाब घर पर नहीं, तो वो भी तो सबसे पूछ-गिछ करती हैं कि नायाब ऐसी लड़की नहीं कि अपना घर छोड़कर चली जाए। उसे किसी ने तो मजबूर किया है, जिसका मैं पता चला ही लूँगी, मैं नायाब से पूछ ही लूँगी। अब यहाँ पर निगार बेगम को कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो जो करना चाहती है वो करके ही रहेगी, क्योंकि जावियार दुबई से वापस आ चुका है। आकर नायाब जो उसे अपने कमरे में या घर में नजर नहीं आई, तो निगार बेगम कह देती है, वो तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती थी। जैसे ही उसने देखा तो कि तुम 2-4 दिन के लिए यहाँ से चले गए, तो वो भी चली गई, क्योंकि वो भी शायद यही चाहती थी कि वो यहाँ से चली जाए। वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए तो यहाँ से चली गई। और तुम भी अब उसका पीछा मत करना। मैं तो कहती हूँ उसे कुछ दिन अपने मेके रहने ही दो, ताकि उसकी भी अकल ठिकाने आ जाए। अब तो जावियार को अपनी इंसल्ट फील हुई कि उसकी गैर मौजूदगी में नायाब घर छोड़कर चली गई, उसके साथ रहना नहीं चाहती। अब तो जावियार भी गुस्से में आ गया, वो कभी भी नायाब को लाना नहीं चाहता। दूसरी तरफ जावियार को जब दुर्दाना की बीमारी का मालूम पड़ा, तो होप्स वो रिपोर्ट्स चेक करवाने इस डॉक्टर के पास आएगा। अब इस डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर चूंकि फैमिली डॉक्टर है, सबको जानती है, इसलिए जावियार को प्रेगनेंसी की मुबारक देती है। मुबारक हो, बाप बनने वाले हो, मैंने ही नायाब की रिपोर्ट्स की हैं। मेरी तरफ से अपनी मिसेस को कांग्रेट्स कहिएगा। मैं तो तभी उनको मुबारक देना चाहती थी, लेकिन मिसेस जाफर ने रोक दिया कि वो घर जाकर खुद सरप्राइज देंगी, इस खुशी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगी। तभी तो मैंने उन्हें मुबारक भी नहीं दी, मौका ही नहीं मिला। अब आप जाकर अपनी मिसेस को ज़रूर मेरी तरफ से मुबारक दीजिएगा। अब तो यहाँ पर जावियार के 14 तबक रोशन हो गए कि उसकी माँ इस हद तक भी जा सकती है। क्या वो वाकई नायाब को और जावियार को अलग करना चाहती है, उनकी खुशी भी छीन लेना चाहती है? अब जाकर जावियार अपनी माँ से बदगुमान होगा, नायाब को वापस लेकर आएगा।